नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन के मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे दोस्तों। आज इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके वीडियो में देख लेंगे दोस्तों। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डेली आपके लिए दोस्तों ITI इलेक्ट्रीशियन का मॉक टेस्ट आता रहेगा, तो हमारे साथ चैनल से जुड़े। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है कि वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है। क्या है दोस्तों कि वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है धागा, तांबा, नापने का फीता या फिर स्केल। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जो वायरिंग होता है उसके नाप लेने के लिए हम नापने की फीता का यूज करते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों चार्ज या कोई चार्ज नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में दोस्तों आपका निगेटिव चार्ज होता है। और कितना चार्ज होता है दोस्तों, तो -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम का निगेटिव चार्ज होता है दोस्तों। और आपसे यदि प्रोटॉन पे पूछे दोस्तों तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें से देखिए आपके राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा दोस्तों, निगेटिव चार्ज होता है, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपेक्षा कितने गुना भारी होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वह प्रोटॉन की अपेक्षा कितना गुना भारी होता है, 1840 गुना या 132 गुना या 1332 या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वह प्रोटॉन का 1332 गुना होता है दोस्तों। तो इसमें से आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि समान पोलैरिटी का प्रभाव क्या होता है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, डिसुम करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल है। जो समान आवेश है, आप देखते होंगे कि जो समान जाति के लोग होते हैं उनमें आपस में पटरी नहीं खाती, वह किसी को देख नहीं सकते, हमेशा दूसरों को क्या करते हैं, अपने जाति को दूर भगाते हैं, अपने जाति के लोगों को। तो इसी तरह दोस्तों आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों में होता है। जो समान पोलैरिटी होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकेलते हैं। तो इनमें से देखिए आपका राइट ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, ठीक है। आप याद रख सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया गया है कि विद्युत रेल में उपयोग की जाती है DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, DC कंपाउंड मोटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत रेल में दोस्तों
आपका डीसी सीरीज मोटर प्रयोग किया जाता है। इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज या चालक की घुमाव दिशा, ईएमएफ या फिर फ्लक्स। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है यह चालक के घुमाव दिशा को दर्शाता है। ठीक है, यह क्या करता है कि चालक का दिशा कहाँ पर घूमेगा यह बताता है। तो इसमें से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। 100 वाट 250 वोल्ट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। 0.8 ओम, 0.4 ओम, 625 ओम, 2.5 ओम। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपका P = एक फार्मूला होता है V²/R। अब आपको ध्यान से देखिएगा फिर से कि P² होता है V²/R। R आपको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा V²/P। तो V² का मान कितना है 250 गुणे 250 और अब वोल्ट कितना है 100 है दोस्तों। अब 1 0 कैंसिल, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 25 का गुणा दोस्तों हम 25 में करेंगे तो कितना आएगा 625 ओम। ठीक है, तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में क्या होता है। करंट का मान सदैव स्थिर रहता है, करंट का मान और दिशा स्थिर रहता है, करंट की दिशा और मान समान के साथ बदलता है, करंट की मान समय के साथ बदलता है। तो अल्टरनेटिव होता है दोस्तों एसी। एसी को हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। तो अल्टरनेटिव करंट आपका कैसे चलता है, ऐसे चलता है दोस्तों। तो जब करंट की जो दिशा होगी दोस्तों और जो उसका मान होगा समय के साथ बदलेगा। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। तो इसमें से आपका सही क्या हो जाएगा कि जो करंट की दिशा और मान होता है समय के साथ क्या होता है, बदलता है। यह आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि डायरेक्ट करंट के सर्किट में करंट का मान समय के साथ बदलता है, करंट का मान दिशा समय के साथ बदलता है, करंट का मान स्थिर रहता है, करंट का मान दिशा स्थिर रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आपका डायरेक्ट करंट होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि करंट का जो मान होता है वह स्थिर होता है। तो आपका तीसरा दोस्तों सही हो जाएगा, जो करंट का मान स्थिर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि छत के पंखे का बाहरी आवरण घूमता है तो कौन क्या है दोस्तों, कौन सा पंखा है। एसी, बीसी, डीसी या एमसीबी। तो जो छत के पंखे होते हैं दोस्तों, यदि यह बाहरी आवरण घूमता है तो वह जो करंट होता है वह एसी करंट होता है। यह आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि छत के पंखे के बीच का रोटर घूम रहा हो तो कौन सा पंखा हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बीसी, एसी, डीसी या फिर एसडीएम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब छत के पंखे का जो रोटर हो वह घूम रहा है तो उसमें आपका डीसी करंट होता है। आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी की बाल्टी में बिजली के दो तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बने तो कौन सी सप्लाई है। वेरी लो करंट या एसी या बीसी या डीसी। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि पानी की बाल्टी में बिजली के, मान लीजिए आपका बाल्टी है और इसमें आपने क्या किया, दो तार डाल दिया और बुलबुले निकलने लगेंगे दोस्तों, तो इसमें आपका जो करंट उत्पन्न होता है वह डीसी करंट होता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्माकपल को गर्म किया जाता है तो ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है, कॉपर से आयरन की तरफ चलते हैं या किसी भी नहीं चलते, या आयरन से कॉपर की तरफ बढ़ते हैं या कॉपर से प्रोटॉन की ओर चलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा कि जब कॉपर Cu होता है दोस्तों, आयरन जंक्शन के थर्माकोल को गर्म किया जाता है तो यह कॉपर जो है आयरन की तरफ क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। जो इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन की तरफ चलने लगते हैं। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो कॉपर है वह आयरन की तरफ चलने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाए तब लोड का कुल रेजिस्टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि लैंप लोड की दशा में कि जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएं तो लोड का जो कुल रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, आपका जो प्रतिरोध होता है वह घटता है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होता है, रेजिस्टेंस घटता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है तो कौन सी सप्लाई है। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने से प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है तो उसमें दोस्तों आपका डीसी करंट होता है। डीसी का पूरा नाम डायरेक्ट करंट। ठीक है, क्या, डायरेक्ट करंट। तो इसमें से आपका सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, डीसी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और डेली मॉक टेस्ट हल करें दोस्तों। आशा है कि आपकी जो तैयारी है में हम सहायक होंगे। तो हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू।